Hello everyone, welcome to the channel. And today we are going to study an important topic of geography, which is continents and oceans of the world. As we know, our earth is made up of lands, and lands को बोला जाता है continents. और किससे बनी है? Our earth is made up of land and water. जो land जो है, they are called continents, and water bodies, big water bodies, are oceans. So, about 71% of our earth is covered with water, and rest of the 29% is covered with land. So, there are 7 continents on our earth and 5 oceans. Okay, so let's talk about what is a continent. So, continent is a very large continuous landmass. They are separated by oceans. So, there are 7 continents, and we are going to know about the continents according to their size from largest to the smallest. So the first one is Asia, the largest continent. Then comes Africa, second largest. After Africa, there is North America, the third one. Then comes South America, the fourth one. ठीक है, साउथ अमेरिका के बाद इट इज अंटार्कटिका, द सर्दर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. अंटार्कटिका के बाद है यूरोप, and the smallest one is Australia. So we have 7 continents, and जो सबसे smallest one है it is Australia, and the largest one is Asia. ठीक है, so Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and then Australia. ठीक है, so Asia is the largest continent. It is the most populated continent, and it is home to India, China, Russia, and also it contains Himalayas and Mount Everest. ठीक है, अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है. यहाँ पे सहारा डेजर्ट लोकेटेड है. लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड विच इज नाइल रिवर, इट इज लोकेटेड इन अफ्रीका. इफ वी टॉक अबाउट नॉर्थ अमेरिका, तो जो नॉर्थ अमेरिका इट इंक्लूड यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको. इट इज़ नॉन फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट. रॉकी माउंटेन्स जो हैं वो कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड हैं. साउथ अमेरिका की बात करें तो इट कंटेन्स अमेजोन रेन फॉरेस्ट. एंडीज माउंटेन्स जो हैं वो कहाँ लोकेटेड हैं? साउथ अमेरिका में. एंटार्क्टिका की बात करें, कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज एंटार्क्टिका. इट इज कवर्ड विद आइस एंड स्नो, एंड देयर इज नो परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन है. राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज यूरोप. यूरोप इज नोन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ठीक है, द मेनी फेमस कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी एंड इटली आर लोकेटेड इन यूरोप. ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, सो इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट, एंड इट इज फेमस फॉर कैंगरूज. ठीक है जी, सो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं अबाउट द कॉन्टिनेंट्स, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है जी, अब बात करते हैं ओशंस की. सो ओशंस क्या हैं? ओशन जो है इज अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर सराउंडिंग कॉन्टिनेंट्स. सो देयर आर 5 ओशन. अगेन from largest to smallest चलेंगे. So the largest one is Pacific Ocean, the largest and the deepest one, Pacific Ocean. Pacific Ocean के बाद it is Atlantic Ocean. Then we have Indian Ocean. Indian Ocean के बाद it is Southern Ocean, and at last the smallest one is Arctic Ocean. So 5 oceans of our world. अब हम बात करें अगर पैसिफिक ओशन की, तो ये लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है, एंड इट कंटेन्स द मरीना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है, अटलांटिक ओशन की बात करें, सो इट इज नोन फॉर मेजर ट्रेड रूट्स. इंडियन ओशन है, इट इज नेम्ड आफ्टर इंडिया. सर्दर्न ओशन की बात करें, सो दिस ओशन सराउंड्स अंटार्कटिका, and the Arctic Ocean, which is the smallest and the coldest ocean.
ठीक है। सो ओशंस का क्या काम है? ओशंस जो है वो कंट्रोल करते हैं क्लाइमेट और रेनफॉल को। कॉन्टिनेंट्स का क्या काम है? सो कॉन्टिनेंट्स आर होम टू ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओशंस हेल्प इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, वेयर एज कॉन्टिनेंट्स कंटेन नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। तो ये जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, इट इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स, 5 ओशंस। टुगेदर दे मेक आवर प्लैनेट डाइवर्स एंड ब्यूटीफुल। Understanding continents and ocean help us understand climate, population, resources and world geography better. ठीक है जी। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कॉन्टिनेंट विच इज साउथ अमेरिका। ठीक है जी। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है जी। अच्छा जी, कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम कंट्रीज की कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज आर देयर इन द कॉन्टिनेंट। ठीक है, अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका में देयर आर 12 सॉवरेन कंट्रीज। ठीक है, साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज हैं? 12 सॉवरेन कंट्रीज हैं। ठीक है, एक एक करके इनके नाम याद करेंगे, उनकी कैपिटल्स भी देखेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंट्री के साथ विच इज सूरीनेम। सूरीनेम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर। 5 कंट्रीज कौन कौन सी? सूरीनेम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर। 5 हो गई। उसके बाद नीचे की तरफ चलेंगे, इट इज पेरू, बोलिविया, ब्राजील। पेरू, बोलिविया, ब्राजील। पेरू, बोलिविया, ब्राजील। ठीक है, ऐसी चीजें याद होती हैं, बार बार रिपीट करेंगे, लोकेशन के साथ देखेंगे। ठीक है जी। देन इज पेरेग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। पेरेग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। ठीक है, पेरेग्वे उरुग्वे जो है थोड़ा राइम कर रहे थे, उसको साथ में देखेंगे। पेरेग्वे, उरुग्वे और उनके बीच में अर्जेंटीना। एंड द लास्ट वन इज चिली। ठीक है जी। सो द 12 सॉवरेन कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका कौन कौन सी हैं? नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, इट इज सूरीनेम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, ब्राजील, पेरेग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली। ठीक है जी, 12 सॉवरेन कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है जी। सो अगर हम लार्जेस्ट कंट्री की बात करें ऑफ साउथ अमेरिका, तो इट इज ब्राजील। एरिया से ही दिख रहा है, लार्जेस्ट वन इज द ब्राजील। ठीक है जी। अब 2 इसमें ऐसी कंट्रीज हैं दैट आर नॉट सॉवरेन, जिसमें से आता है फ्रेंच गुइनिया विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ फ्रांस, एंड देयर इज एन आइलैंड, फाक आइलैंड, विच इज अंडर यूनाइटेड किंगडम। लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रीज जो हमने अभी तक पढ़ी हैं ऑफ साउथ अमेरिका। सो यहाँ पे जो कंट्री है, ये कौन सी कंट्री है? इट इज सूरीनेम। सूरीनेम के साथ कौन सी कंट्री है? इट इज गुआना। गुआना के साथ इट इज वेनेजुएला। वेनेजुएला के साउथ वेस्ट पार्ट में अगर हम देखेंगे इज द कोलंबिया। सूरीनेम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया। कोलंबिया की यहाँ पे छोटी सी कंट्री इज इक्वाडोर। इक्वाडोर के नीचे आ जाएंगे, इट इज पेरू। पेरू के ईस्टर्न साइड जाएंगे, द लार्जेस्ट वन ब्राजील। इस तरफ आएंगे, सो वी हैव बोलिविया। ठीक है जी। सो सूरीनेम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, ब्राजील। अब 2 राइमिंग कंट्रीज हैं, सो दिस वन इज पैराग्वे एंड दिस वन इज उरुग्वे। और पैराग्वे और उरुग्वे के बीच में हमने क्या याद किया था? अर्जेंटीना। और ये जो लंबी सी कंट्री है, इट लुक्स लाइक चिली, सो इट इज चिली। सो वी हैव 12 सॉवरेन कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। आई होप कि हमें कंट्रीज याद होगी, उनकी लोकेशन याद होगी। ठीक है, अगर हम इनके कैपिटल्स के बारे में बात करें, सो सूरीनेम का जो कैपिटल है, इट इज पारा मेरीबोल। ठीक है,
गुआना का इट इज जॉर्ज टाउन, वेनेजुएला का इट इज काराकस, कोलंबिया बोगोतो, इक्वेडोर इट इज क्वितो, पेरू का इट इज लीमा, बोलिविया का लापास, लापास इज द हाईएस्ट कैपिटल ऑफ साउथ अमेरिका, ब्राजील का इट इज ब्राजीलिया. So we have the capital of Paraguay, which is Asuncion. अर्जेंटीना का इट इज ब्यूनोस एरिस. उरुग्वा का कैपिटल है मोन्टिउडियो. एंड चिली का कैपिटल इट इज सेंटिगियो. ठीक है, मोन्टिडियो इज ऑफ उरुग्वा, सेंटिगियो इज ऑफ चाइल, ब्यूनोस एरिस इज ऑफ अर्जेंटीना, एसेंसियोन इज ऑफ पेरेग्वा, ब्राजीलिया जो है कैपिटल ब्राजील की है, बोलिविया का इट इज ला पास, हाईएस्ट कैपिटल ऑफ साउथ अमेरिका, पेरू लाइमा, इक्वेडोर इट इज क्यूतो, कोलंबिया का इट इज बोगोतो. ठीक है जी, गुआना का इट इज जॉर्ज टाउन, पैरामरीबो इज सुरीनेम और वेनेजुएला का इट इज काराकस. ठीक है जी, सो वी आर डन विद द कैपिटल्स ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका. सो वी हैव 12 कंट्रीज. कौन कौन सी हैं? सूरीनेम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, बोलिविया, पेरेग्वे, यूरुग्वे, अर्जेंटीना, देन चिली. जो साउथ अमेरिका है इसके ऊपर से दो मेजर साउथ अमेरिका को क्रॉस करती हैं टू मेजर लेटिट्यूडनल लाइंस विच आर इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. और हमें पता होना चाहिए कि इक्वेटर जो है वो कौन सी कंट्रीज को क्रॉस कर रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कौन सी कंट्रीज को क्रॉस कर रहा है. ठीक है, अगर हम बात करें इक्वेटर की तो इक्वेटर इज गोइंग थ्रू इक्वाडोर, इट इज गोइंग थ्रू कोलंबिया एंड ब्राजील. ठीक है, साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्रीज? देखो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील. और इसके ऊपर से कौन सी लेटिट्यूडनल लाइन जा रही है? इट इज इक्वेटर. इफ वी टॉक अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्रॉस कर रही है चिली को, इट इज क्रॉसिंग अर्जेंटीना and it is crossing Paraguay and at last Brazil. So Brazil is a country of South America जिसके ऊपर से दो लेटिट्यूडनल लाइंस जा रही हैं विच इज इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. अगर हम सिर्फ इक्वेटर की बात करें तो कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं? इट इज इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील. अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात करें इट इज चिली, इट इज अर्जेंटीना, पेरेग्वे एंड ब्राजील. 4 कंट्रीज. ठीक है जी, इजी. यस, इट शुड बी इजी पीजी. नाउ मैंने जैसे यहाँ पे भी लिखा है इक्वेटर से 3 कंट्रीज हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से इट इज चिली, अर्जेंटीना, पेरेग्वे, ब्राजील. सो ब्राजील इज अ कंट्री जिसके ऊपर से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है जी. Now let's talk about extent, मतलब boundaries of the South America. अगर हम नॉर्थ की बात करें, so in the north of South America, it is bordered by Caribbean Sea. नॉर्थ में हमें क्या देखने को मिल रहा है? कैरेबियन सी. एंड ऑल्सो साउथ अमेरिका इज कनेक्टेड विद पनामा. ठीक है, ये जो साउथ अमेरिका है इट इज कनेक्टेड विद पनामा थ्रू द इस्थमस ऑफ पनामा. ठीक है, नॉर्थ में क्या देखा? कैरेबियन सी एंड पनामा. और पनामा को साउथ अमेरिका के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है? इस्थमस ऑफ पनामा. ठीक है जी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स साउथ. अगर हम इसका सर्दर्न मोस्ट पॉइंट देखें, ठीक है, सर्दर्न मोस्ट टिप देखें, सो इट लाइज इन केप हॉर्न. केप हॉर्न इज इन चिली. ठीक है, सो केप हॉर्न इज द सर्दर्न मोस्ट पॉइंट. और अगर हम इसके सर्दर्न एक्सटेंट मतलब साउथ अमेरिका को जो बॉर्डर कर रहा है इट इज सर्दर्न ओशन. एंड देयर इज अ पैसेज कॉल्ड ड्रेक पैसेज जो कि साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है अंटार्कटिका से. ठीक है जी. नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ में इट इज कैरेबियन सी एंड पनामा. साउथ में सर्दर्न मोस्ट टिप की अगर हम बात करें इट इज केप हॉर्न. और केप हॉर्न किस कंट्री में लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन चिली.
सो साउथ में अगर हम देखेंगे, साउथ में देयर इज सर्दर्न सी एंड देयर इज अ ड्रेक पैसेज जो कि किसको सेपरेट कर रहा है, इट इज सेपरेटिंग साउथ अमेरिका फ्रॉम अंटार्कटिका। ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईस्ट। अगर हम ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो क्या है, अटलांटिक ओशन है। ठीक है, सो इन द ईस्ट साउथ अमेरिका इज बॉर्डर्ड बाय द अटलांटिक ओशन, और जो ईस्टर्न कोस्ट है साउथ अमेरिका की, इट इज लॉन्ग एंड इट इज मोस्टली प्लेन। इफ वी टॉक अबाउट वेस्टर्न साइड, तो जो वेस्ट है, इन द वेस्ट जो साउथ अमेरिका है, इट इज बॉर्डर्ड बाय पैसिफिक ओशन। ठीक है, एंड द फेमस एंडीज माउंटेन्स आर रनिंग पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट। ठीक है जी। ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो प्लेन है, वेस्ट कोस्ट की बात करें तो वहां पे क्या है, एंडीज माउंटेन्स। ठीक है जी। नॉर्थ कैरेबियन सी, साउथ सर्दर्न सी, वेस्ट, वेस्ट में देयर इज पैसिफिक ओशन, ईस्ट में इट इज अटलांटिक ओशन। ठीक है जी। सर्दर्न मोस्ट टिप केप हॉर्न, कौन सी कंट्री में, चाइल्ड। कौन, जो ड्रेक पैसेज है किन दो चीजों को सेपरेट कर रहा है, इट इज बिटवीन साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। सो दीज आर द एक्सटेंट बाउंड्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका। सबसे पहले आता है लेक टिटिकाका। सो दिस इज द लेक टिटिकाका। सामने दिख रहा है, दो कंट्रीज के बॉर्डर में है। कौन कौन सी है वो दो कंट्रीज? सो लेक टिटिकाका इज लोकेटेड बिटवीन पेरू एंड बोलिविया एंड इट इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक इज द लेक टिटिकाका। एंड कहाँ पे सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन द एंडीज and it is famous for the floating island made by the Oros people. इंडिया का भी एक फ्लोटिंग आइलैंड है, कौन सा है वो, डू कमेंट बिलो। ठीक है जी। सो लेक टिटिकाका is located between Peru and Bolivia. It is the highest navigable lake in the world and it is situated in Andes mountain and it is famous for floating island which is made by Oros people. Now let's talk about Lake Maracaibo. So this is Lake Maracaibo. कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, सामने दिख रहा है। सो इट इज लोकेटेड इन वेनेजुएला। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका एंड इट इज कनेक्टेड टू, कौन से सी से कनेक्ट हो सकता है, अब आप ही बताओ। इसके जो साउथ अमेरिका के नॉर्थ में जो सी है वो कौन सा है, कैरिबियन सी है। तो जो लेक मैराकाइबो है वो कौन से सी से कनेक्टेड होगी, इट इज कनेक्टेड विद कैरिबियन सी। ठीक है जी। एंड इट इज फेमस फॉर पेट्रोलियम रिजर्व्स। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट वन इज लेक पोपो। लोकेशन पता चली, कौन सी कंट्री में है, इट इज इन बोलिविया। इट इज अ शैलो सॉल्ट वाटर लेक and it often dries up because of climate change and reduced inflow. So Lake Popo located in Bolivia. Bolivia में दो लेक्स पड़ी, कौन कौन सी, लेक टिटिकाका, लेक पोपो। और जो लेक टिटिकाका, इट इज शेयर्ड विद विच कंट्री, इट इज शेयर्ड बिटवीन पेरू एंड बोलिविया। वेनेजुएला की लेक कौन सी है, माराकाइपो। ठीक है। देन इज पाटोस लेगून। पाटोस लेक, इट इज लोकेटेड इन, कंट्री दिख रही है कौन सी है, ब्राजील एंड इट इज द लार्जेस्ट लगून इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट नेविगेबल की बात की जाएगी, सो इट इज लेक टिटिकाका। साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट लगून लेक की बात की जाएगी, इट इज पाटोस लेक। ठीक है। देन इज लेक अर्जेंटिनो। अर्जेंटिनो है, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन अर्जेंटीना एंड इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन अर्जेंटीना एंड इट इज फेमस फॉर नियर बाय ग्लेशियर्स। ठीक है। देन वी हैव, सो वी आर डन विद द लेक्स। ठीक है, कौन कौन सी लेक्स पड़ी, चार लेक्स पड़ी। लेक टिटिकाका बिटवीन पेरू एंड बोलिविया, लेक माराकाइबो in Venezuela, Lake Popo in Bolivia, Lake Patos in Brazil and it is the largest lagoon of South America and ये कहाँ पे ड्रेन आउट, ये किसके साथ मिक्सअप हो रही है, विद अटलांटिक ओशन। ठीक है जी। एंड लेक अर्जेंटिनो, इट इज इन अर्जेंटीना, राइट। So we are done with the lakes. So now let's move towards the mountains of South America. ठीक है, अगर हम बात करें माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका की जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, जो कि सिर्फ साउथ अमेरिका की नहीं है, वर्ल्ड की भी है, इट इज एंडीज। सो एंडीज आर द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है।
कौन कौन सी कंट्री में? अच्छा, सो इट एक्सटेंड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्टर्न साइड पे है। लेंथ जो है इसकी इट इज नियर अबाउट 7,000 किलोमीटर। एंड कौन सी दो कंट्री से पास हो रही है? कौन कौन सी कंट्रीज से ये जो एंडीज माउंटेन है ये पास हो रहे हैं? सो इट इज कवरिंग वेनेजुएला, इट इज गोइंग थ्रू कोलंबिया, इट इज कवरिंग इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया एंड चिली, अर्जेंटीना। ठीक है जी, 7 कंट्रीज। इट इज वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना। आई होप आपको इनकी लोकेशंस का भी पता चल रहा होगा। ठीक है, सो एंडीज जो है क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, कौन सी कंट्रीज, कितनी कंट्रीज को कवर कर रहा है? सो देयर आर 7 कंट्रीज। कौन कौन सी हैं? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना। ठीक है, नाउ द इम्पॉर्टेंट पीक्स ऑफ एंडीज। एंडीज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स भी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अकोनकागुआ। ठीक है, अकोनकागुआ, दिस इज द Aconcagua and it is located in Argentina। दिख रहा है? It is located in Argentina। अगर बात की जाएगी हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, so it is Aconcagua only। ठीक है जी, Aconcagua is the highest peak of South America। कौन सी रेंज में लोकेटेड है? सो इट इज लोकेटेड इन एंडीज। कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका। कौन सी कंट्री है? अर्जेंटीना। देन इज माउंटेन Chimborazo। Then is mountain Chimborazo। This is mountain Chimborazo and it is located in Ecuador and it is an extinct volcano। ठीक है जी, and it is famous because its summit is the farthest point from the earth center due to earth's equatorial bulge। अब बात करते हैं नेक्स्ट माउंटेन की। इट इज माउंटेन हुआसकरन। इट इज लोकेटेड इन पेरू। हुआसकरन लोकेटेड इन पेरू। पेरू में एक और माउंटेन है, इट इज मिस्ती। ठीक है, सो अभी हमने इक्वाडोर के बारे में पढ़ा। इक्वाडोर के 2 माउंटेन पढ़ लेते हैं, कोटोपेक्सी एंड चिम्बोराजो। पेरू में भी 2 माउंटेन्स, इट इज हुआसकरन एंड मिस्ती। हुआसकरन एंड मिस्ती इन पेरू। देन अर्जेंटीना का हमने पढ़ा Aconcagua विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है जी, अगर हम बात करें ऑन द बॉर्डर ऑफ चिली एंड अर्जेंटीना देयर इज अ माउंटेन विच इज Picos del Salado। ठीक है, अगर हम बात करें देयर इज अ माउंटेन पीक विच इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ चिली एंड अर्जेंटीना इज द Ojos del Salado and it is the highest volcano in the world। ठीक है, it is the highest volcano in the world and it is part of Andes mountain। So important peaks of Andes। डेजर्ट की बात करते हैं। सो डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका वी हैव अटाकामा डेजर्ट। दिस इज द अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में पहले वो देखो। सो इट इज लोकेटेड मेनली इन चिली एंड इट एक्सटेंड पार्शली इन पेरू एंड इट इज नोन एज द ड्राइएस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ड्राइएस्ट हॉट desert in the world is the Atacama Desert। ठीक है, very little rainfall occur here and it is rich in mineral like copper and nitrates and it is famous for clear skies and astronomical observation। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राई क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ द कोल्ड पेरू करंट्स। ठीक है, ये एक रेन शेडो इफेक्टेड एरिया है ऑफ एंडीज माउंटेन। सो दिस इज अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा के बाद इट इज Patagonian desert which is located mainly in Argentina and it is the largest desert of South America और ये cold desert है। ठीक है, and it lies east of the Andes। ठीक है, सो अटाकामा की बात करें तो रेन शेडो एरिया है और पेटागोनियन की बात करें तो ये कोल्ड डेजर्ट है, साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डेजर्ट है एंड इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। कहाँ पे लोकेटेड है? अर्जेंटीना। ठीक है जी, सो डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका। अब बात करते हैं रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। सो वी हैव अमेजॉन रिवर। अमेजॉन जो रिवर है इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड।
बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड अमेजोन कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ अमेरिका में। कौन सी कंट्री में है? सो इट इज इन ब्राजील। ठीक है जी। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंडीज ऑफ पेरू। सो पेरू से ओरिजिनेट हो रही है, फ्लो कर रही है थ्रू ब्राजील, और कहाँ पे ड्रेन आउट हो रही है? अटलांटिक ओशन में। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ठीक है, और ये फॉर्म करती है अमेजोन बेसिन, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट रीजन। ठीक है, देयर इज अमेजोन फॉरेस्ट जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट रीजन है। ठीक है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड रेनफॉल। सो अमेजोन रिवर, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, लोकेटेड इन साउथ अमेरिका इन कंट्री ब्राजील। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? पेरू से, फ्रॉम एंडीज माउंटेन। देन इज पराना रिवर, इट फ्लोज थ्रू ब्राजील, देन इट मूव्स टू पेरेग्वे एंड अर्जेंटीना, और फाइनली कहाँ ड्रेन आउट हो रही है? इन अटलांटिक ओशन। ठीक है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका एंड इट इज फेमस फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और यहीं पे एक फेमस डैम है दैट इज विच इज इटाइपू डैम। ठीक है, जो कि किसके बॉर्डर में है? ब्राजील और पेरेग्वे के बॉर्डर में है। देन इज ओरिनोको रिवर विच इज लोकेटेड मेनली इन वेनेजुएला। ठीक है, इट पार्शली फ्लोज थ्रू कोलंबिया, और कहाँ पे एम्प्टी हो रही है? अगेन अटलांटिक ओशन में। ठीक है, इट फॉर्म्स अ लार्ज डेल्टा। देन इज मेगडालेना रिवर विच इज लोकेटेड इन कोलंबिया एंड इट इज इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ कोलंबिया एंड इट ड्रेन्स आउट इन, कहाँ पे ड्रेन आउट हो रही है? इट इज ड्रेनिंग आउट इन कैरिबियन सी। ठीक है, जो कि नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं, जैसे लानोस जो है, इट इज लोकेटेड बिटवीन वेनेजुएला एंड कोलंबिया। इट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ Orinoco River basin and it became flooded during rainy season and important for cattle grazing. ठीक है, देन इज कैंपोस, मेनली कहाँ पे है? ब्राजील में है, ब्राजीलियन हाईलैंड में देखने को मिलेगी। देन इज पम्पास, लोकेटेड इन अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। देन इज कटिंगा which is found in northeastern Brazil, and then is Cerrado, which is found mainly in central Brazil. It is a tropical savanna grassland. ठीक है, so grassland of South America, it is Llanos, Campos, Pampas, Caatinga, Cerrado. ठीक है, next one is plateaus of South America. So we have Brazilian highland, we have Guana highland. जो Brazilian highland it is located in Brazil. Guana highland is located in Venezuela and Guana. ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक फेमस फॉल है विच इज एंजल्स फॉल। ठीक है, सो एंजल फॉल इज लोकेटेड इन गुआना हाईलैंड। Patagonian plateau which is in Argentina. This is dry and windy plateau and it is known for ship rearing. ठीक है जी, और भी प्लेट्यूज है जैसे माटो ग्रोसो प्लेट्यू लोकेटेड इन सेंट्रल वेस्टर्न ब्राजील, बोलिवियन प्लेट्यू है बोलिविया में, और बोरबोरीमा प्लेट्यू है इन ब्राजील। सो दीज आर द प्लेट्यूज ऑफ ब्राजील। सो इसी के साथ हम जो है साउथ अमेरिका को ख़त्म करते हैं। we are done with the South America. I hope you like the video. Please do like, share and comment. In the next video, I'll come with the North America. हम North America को cover करेंगे. I hope you like the video. Till then, take care. Bye bye.